थे। गार्ड सख्त थे। हर कोई जल्दी में था। आरव ने अपना स्टूल लगाया और जूते पॉलिश करने लगा। लेकिन आज उसका मन कहीं और था। उसकी मां की दवाइयां खत्म हो चुकी थीं। नाना ने रात को कहा था कि बेटा, दुनिया गरीब के हुनर को तब तक नहीं पहचानती जब तक वह दुनिया को झटका न दे दे। वही बात आरव के दिल में गूंज रही थी। उसे पैसे चाहिए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे मौका चाहिए था। वह जानता था कि अगर वह मशीन ठीक कर दे तो शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। उसने हिम्मत करके गार्ड से कहा कि बस 5 मिनट मशीन को देख लेने दे। गार्ड ने डांट दिया और धक्का देकर उसे पीछे हटा दिया। कुछ लोग हंसने लगे। किसी ने कहा कि यह बच्चा पागल है। किसी ने कहा कि इसे तो लैपटॉप भी चलाना नहीं आता होगा। आरव ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उठकर एक कोने में बैठ गया। उसके घुटनों पर धूल थी, कपड़े और गंदे हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। वह भीतर ही भीतर तय कर चुका था कि वह हार नहीं मानेगा, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी। यह उसकी मां की दवा थी। यह उसके नाना की इज्जत थी। और शायद उसकी अपनी पहचान भी। उसे नहीं पता था कि यह जिद, यह खामोश भरोसा उसे उस दरवाजे के भीतर ले जाने वाला है जहां से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस दिन दोपहर के बाद का समय था। सूरज ऊपर था, लेकिन आर्यावर्त रोबोटिक्स के भीतर अंधेरा और भारीपन पसरा हुआ था। मशीन सेक्शन में बार बार अलार्म बज रहा था और हर बार वह आवाज लोगों के दिलों की धड़कन और तेज कर देती थी। इंजीनियरों के चेहरे थके हुए थे। आंखों में नींद नहीं बल्कि डर था। डर इस बात का कि अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो कल क्या होगा, यह कोई नहीं जानता था। आरव बाहर फुटपाथ पर बैठा सब देख रहा था। अब वह जूते पॉलिश कम कर रहा था और कंपनी की तरफ ज्यादा देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मशीन उसे बुला रही हो। हर बार जब लाल लाइट चमकती, उसके भीतर कुछ चुभता। वह खुद से कहता कि यह मशीन खराब नहीं है, इसे जानबूझकर रोका गया है। यह कोई हादसा नहीं है। लेकिन उसकी यह समझ, उसकी यह आवाज बाहर की दुनिया तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। अचानक मशीन सेक्शन से तेज सायरन की आवाज आई। स्क्रीन पर सिस्टम क्रिटिकल एरर लिखा चमक उठा। कुछ इंजीनियर घबराकर बाहर की ओर दौड़े। गार्ड सतर्क हो गए। माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। आरव भी डर गया, लेकिन उसकी नजरें मशीन के कंट्रोल रूम पर टिक गईं। उसे साफ दिख रहा था कि लोग फिर वही कर रहे हैं जो पिछले 10 दिनों से कर रहे थे। सेंसर, स्क्रीन, कोड। लेकिन कोई भी वहां नहीं देख रहा था जहां असली गड़बड़ी छुपी हुई थी। वह धीरे से उठा और गेट के पास चला गया। उसने हिम्मत करके फिर से अंदर झांकने की